नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अर्वाचीन संस्कृत कवियों का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से। इनका जन्म 23 मार्च 1889 को या विक्रम संवत के अनुसार 1946 की आषाढ़ कृष्ण सप्तमी को आंध्र प्रदेश के कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा अनुयायी वेलनाडु ब्राह्मण विद्वानों के प्रसिद्ध परिवार में हुआ। सवाई जयसिंह द्वितीय ने गुलाबी नगर जयपुर शहर की स्थापना के समय इन्हें यहीं बसने के लिए आमंत्रित किया था। इस विषय में एक बात यह भी ध्यातव्य रहे कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम पर प्रतिवर्ष एक पुरस्कार भी दिया जाता है। इनके पिता का नाम देवर्षि द्वारकानाथ और माता का नाम जानकी देवी था। इनके अग्रज अर्थात बड़े भाई का नाम देवर्षि रमानाथ शास्त्री और पितामह का नाम देवर्षि लक्ष्मीनाथ था। विद्यार्थियों, आधुनिक संस्कृत साहित्य के विकास के 3 युग माने गए हैं। अप्पा शास्त्री राशिवडेकर युग 1890 से 1930 तक, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री युग 1930 से 1960 तक और वेंकट राघवन युग 1960 से 1980 तक। तो इस विषय में ये ध्यान देने वाली बात है कि 1930 से 1960 तक का जो संस्कृत साहित्य का समय है वो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का माना गया है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम काव्य, और संस्कृत में गीत है 1930 में जो प्रकाशित हुआ है गीति विथि। भारत वैभवम एक गद्य काव्य है। संस्कृत सुबोधिनी, संस्कृत सुधा और सुलभ संस्कृतम। 1936 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा संस्कृत काव्यों में उपलब्धियों के लिए इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई। वेलनाटीय तेलंग सभा मुंबई द्वारा कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई और वाराणसी के भारत धर्म महामंडल द्वारा इन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि दी गई। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे पंडित गिरिधर शर्मा, जिनका उपनाम नवरत्न भी है। ये राजस्थान के प्राचीन संस्कृत परंपरा में पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न अग्रणी थे। इनका जन्म राजस्थान के झालावाड़ मंडल के अंतर्गत झालावाड़ नगर में विक्रम संवत 1938 को हुआ। नवरत्न की उपाधि उन्हें कुल परंपरा से प्राप्त है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झालावाड़ के राजगुरु बहुभाषाविद संस्कृतज्ञ पंडित श्री बृजेश्वर शर्मा से हुई। उसके पश्चात इन्होंने जयपुर में संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन किया। इसके बाद ये काशी गए और वहाँ आयुर्वेद, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, फारसी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़ने लगे थे। वहाँ पंडित शिव कुमार शास्त्री, महामहिम गंगाधर शास्त्री के सानिध्य में अध्ययन संपन्न किया। इनके पिता गुजराती होने के कारण गुजराती भाषा का तो इन्हें ज्ञान ही था। इनके पिता पंडित श्री बृजेश्वर शर्मा झालावाड़ नरेश के गुरु थे। पंडित बृजेश्वर शर्मा के निधन उपरांत झालावाड़ नरेश श्री भवानी सिंह ने पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न को गुरुपद पर आसीन किया। पंडित नवरत्न संपूर्ण जीवन राजगुरु पद पर अधिष्ठित रहे और साहित्यिक कृतियों द्वारा संस्कृत की सेवा करते रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य तथा विभिन्न विषयों पर आधारित 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में प्रमुख है अमर सूक्ति सुधाकर, ये एक काव्य है। श्री भवानी सिंह सदवृत पुष्पगुच्छ, श्री भवानी सिंह कारक रत्न, नवरत्न नीति, गिरिधर सप्तशती, प्रेम पयोधि, अभेद रस, जापान विजय, ईश्वर प्रार्थना, योगी,
और न्याय वाक्य सुधा, सौरमंडल। इन काव्यों में अमर सूक्ति सुधाकर और प्रेम पयोधी सबसे प्रमुख है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे पंडित श्री राम दवे का। पंडित श्री राम दवे का जन्म 22 सितंबर 1922 को हुआ। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में श्री माली ब्राह्मण समाज के एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। आपके पिता पंडित शंकरलाल साधारण व्यक्ति थे। इनकी माता श्रीमती मथुरा अत्यंत मेधावी एवं सात्विक प्रवृत्ति की थी और एक विद्वत परिवार में जन्मी थी। पंडित श्री राम दवे के पिता की मृत्यु उनकी 6 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। अपने परिश्रम के द्वारा इनकी माता ने अपने गांव में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। बाद में यह अमरकोट चले गए तथा वहां संस्कृत पाठशाला में वाराणसी की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद अपने मामा के पास हैदराबाद सिंध चले गए और यहीं गिदुमल संस्कृत पाठशाला में पंडित मणिशंकर जी द्विवेदी के सानिध्य में अध्ययन कर काव्य तीर्थ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। हैदराबाद में ही आपको हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन, जो वैद्यनाथ मिश्र तथा यात्री के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्षेत्र हैदराबाद में अध्ययन के बाद विवाह होने पर आप नौकरी के लिए कराची चले गए तथा वहां केंद्रीय पुस्तकालय में कार्य किया। सिंध में संस्कृत का प्रचार होने के कारण हाई स्कूलों में फारसी की जगह छात्रों के संस्कृत विषय लेने से वहां के WVI हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। भारत विभाजन के बाद बम्बई आ गए और वहां संस्कृत अध्यापन कार्य करने लगे। स्वास्थ्य विपरीत होने के कारण वे राजस्थान लौट आए और 1950 में जोधपुर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में नौकरी करने लगे। वहां इन्होंने BA और MA में उपाधि प्राप्त की। 1960 में ये बैंक के अधिकारी में नियुक्त हुए। 1980 में सेवानिवृत्त होकर संस्कृत सेवा में लग गए एवं बैंकिंग अनुभव के आधार पर उन्होंने काव्य जगत को उपकृत किया। कृतियाँ इनके द्वारा रचित कृतियों में भृत्याभरणम महाकाव्य प्रमुख है, जिस पर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा इन्हें माघ पुरस्कार दिया गया। पंडित मधुसूदन ओझा विरचित वेद विज्ञान संबंधी 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म विषय और अत्रि ख्याति। इनकी अन्य रचनाओं में महाकाव्य प्रमुख है राजलक्ष्मी स्वयंवरम, जो 18 सर्गों में महाकाव्य है तथा लोकतंत्र का वर्णन है। भृत्याभरणम देश की सेवा व्यवस्था से संबंधित महाकाव्य। साकेत संगरम 15 सर्गों का महाकाव्य वीर रसपूर्ण राम जन्मभूमि से मुक्ति आंदोलन से संबंधित था। इसके अलावा इनके खंड काव्यों में प्रमुख है सौंदर्य लीलामृतम, वियोग शतकम, ललिता लहरी, भारती विलास, केलीभू केतवम, कारुण्य कादम्बिनी, विनेद कौस्तुभम, कामधेनु शतकम, काव्य मंजूषा, ब्रह्मरसात्मकम, वारिद विलासम आदि। उपाधि एवं सम्मान। विद्वत सम्मान अखिल भारतीय वेद सम्मेलन बांसवाड़ा द्वारा इन्हें दी गई और विद्वत सम्मान 1990 में राजस्थान सरकार द्वारा 1998 में राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसके अतिरिक्त अनेक विद्वत परिषदों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे पंडित गणेश राम शर्मा का। पंडित श्री गणेश राम शर्मा का जन्म डूंगरपुर राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित कोदार लाल शर्मा एवं माता का नाम श्रीमती यशोदा देवी है। इनके गुरुओं में पंडित श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के पुत्र श्री गिरिजा प्रसाद द्विवेदी शास्त्री ज्योतिषाचार्य, BA तथा स्वर्गीय श्री दुर्गादत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य, स्वर्गीय श्री केदारनाथ शास्त्री ज्योतिषाचार्य, कवि श्रोमणी श्री मथुरानाथ शास्त्री साहित्याचार्य है। इनके द्वारा रचित
कृतियों में प्रमुख है आशिः कुसुमांजलिः, श्री लक्ष्मणी प्रशस्ति, श्री लक्ष्मणाभ्युदयम्, श्री मोहन अभिनंदनम, श्री महिषमर्दिनी स्तुतिः। इन्होंने श्री महारावल रज जयंती ग्रंथ का संपादन किया। इनके विषय में प्रमुख है कि आप संस्कृत गद्य में समय उपयोगी लेख लिखते हैं। आपके लेख भारती, जयपुर, मधुरवाणी गदंग, संस्कृत रत्नाकर देहली, संस्कृत साकेत अयोध्या, दिव्य ज्योति शिमला और भारतवाणी पूना में छपते रहते हैं। इसके पश्चात है पंडित पद्म शास्त्री। पंडित पद्म शास्त्री का जन्म 17 दिसंबर 1935 को हुआ। उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में नैनीताल से लगभग 200 किलोमीटर दूर सिंगाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका पद्मा दत्त ओझा एवं इनके पिता का नाम बद्री दत्त ओझा था। इनके द्वारा रचित काव्यों में देखिए महाकाव्य है लेलिन अमृतम, महावीर चरितम, 2 महाकाव्य है। उसके बाद में स्वराज्यम नाम से एक खंड काव्य, सिनेमा शतकम और चाय शतकम 2 शतक काव्य, रूपक साहित्य में बांग्लादेश विजयम और लोकतंत्र विजयम, कथा साहित्य में विश्व कथा शतकम और संस्कृत कथा शतकम, गीत संग्रह राष्ट्रभक्ति गीत संग्रह है इनका, और वेद से संबंधित ग्रंथों में वेद विज्ञानामृतम प्रमुख है, और गद्य साहित्य में मदीय सोवियत यात्रा। तो इस प्रकार से इनका जो संस्कृत साहित्य है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, पद्म शास्त्री के बाद में हम अध्ययन करेंगे पंडित सूर्य नारायण शास्त्री का। जन्म 1883 ईस्वी में महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा में हुआ। इनकी कृतियों में 2 महाकाव्य प्रमुख है, मानवंश महाकाव्य जिसमें 17 सर्ग है, और दुर्लभ दाम्पत्यम जो एक कहानी है। खंड काव्य में कृष्णदूतम और उद्योग लहरी प्रसिद्ध है। इनके विषय में एक विशेष बात यह है कि सवाई मानसिंह ने इन्हें राज्यसभा पंडित बनाया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अर्वाचीन कवियों का अध्ययन किया। अर्वाचीन कवियों को लेकर मन में डर बिठाने की आवश्यकता नहीं है कि इतने सारे नाम, कवियों के नाम और उनकी कृतियों के नाम कैसे याद रख पाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, इसके लिए आप जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र है उनकी मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अर्वाचीन कवियों से संबंधित आते हैं। अधिकांशतः प्रश्न छोटे ही आते हैं, उनमें भी कवियों के नाम और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम याद रखने हैं, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि संबंधित कृति में किसका वर्णन किया गया है और उसकी प्रकृति क्या है, कि वो एक महाकाव्य है या गद्य काव्य है या कोई नाटक है। अंत में विद्यार्थियों देखिए, हम अंबिका दत्त व्यास जी का अध्ययन करेंगे कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में जयपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। इनके पिता दुर्गा दत्त तथा पितामह राजा राम शास्त्री थे। इनका ऐतिहासिक गद्य काव्य शिवराज विजयम है। देखिए, यह आधुनिक संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न
कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है कि संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे कहा गया है, तो इसका जवाब होगा शिवराज विजयम। यह एक गद्य काव्य है और यह कुल 12 निश्वासों में विभक्त है। देखिए, इस गद्य काव्य में शिवाजी और राम सिंह के शौर्य की कथाएं एक साथ चलती है। इसका प्रमुख रस वीर रस है। शिवराज विजयम का महत्व भाषा की दृष्टि से ज़्यादा है। इन्होंने काव्य निर्माण के समय अनेक भाषा साहित्यों से तत्वों का ग्रहण कर समन्वयात्मक शैली का परिचय दिया है। इनकी रीति वैदर्भी एवं गौड़ी की समन्वयात्मक रीति मानी जाती है। अंबिका दत्त व्यास जी को अभिनव बाण या आधुनिक बाण की उपाधि भी दी गई है। शिवराज विजयम में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का संस्कृतीकरण किया गया है, अर्थात अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को संस्कृत में शामिल किया गया है। इस काव्य पर बंग भाषा अर्थात बंगला भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है।